दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सोशल टीवी पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का फैसला और मैं हूं सईद हसन। दोस्तों, कुत्ता अगर पागल हो जाए तो वो सबको काटता फिरता है और आखिरकार उसको गोली मारकर हलाक कर दिया जाता है। इसी तरह अगर कोई शख्स अपना जहनी तवाज़ुन खो बैठे तो उसको पागल खाने में जमा करवा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी शख्स की जहनी हालत इस हद तक बिगड़ जाए कि वो दूसरे मजहब की मुकद्दसात और मजहबी शख्सियात पर मुगल्लजात बकता फिरे, तो फिर मुआशरे को उसकी फितरी साख पर कायम रखने के लिए ऐसे शख्स से पाक करना नागुज़ीर हो जाता है। और लगता है कि भारत में भी अब बहुत जल्द इस गंद की सफाई शुरू होने वाली है। भारत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई, इस पर हर मुसलमान का दिल जख्मी और आंख अश्कबार है। और इज्तिमाई तौर पर अहलियान पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा का इज्तिमाई फैसला है कि जिस किसी ने भी इस किस्म की हरकत की और जिस किसी की भी अमा पर की, उनको मुंह तोड़ जवाब जरूर दिया जाना चाहिए। उम्मत मुस्लिमा की इसी फैसले और इसी ख्वाहिश की रोशनी में पाकिस्तान सोशल टीवी अपना एहतजाज तो जरूर रिकॉर्ड करवा रहा है, लेकिन इसको अपना मौजू नहीं बना रहा। अलबत्ता अगर हमें मौका मिला तो हम मुस्तनद और सुलझे हुए अफराद की इस हवाले से राय आपकी खिदमत में जरूर पेश करेंगे और उनकी सरगर्मियों से आपको आगाह करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको ईमान की सलामती और हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। तो अब बढ़ते हैं आज के प्रोग्राम की जानिब। आज हम इमरान खान साहब के निहायत अहम और करीबी साथी शेख रशीद साहब का चंद रोज पहले का एक इंटरव्यू का क्लिप लोगों को दिखाएंगे और उसके अंदर जो बयानिया शेख रशीद साहब ने अपनाया है उसके हवाले से लोगों से सवाल करेंगे कि आया शेख रशीद साहब अपने इस बयानिए के अंदर, अपने इस इंटरव्यू के अंदर जो बात कह रहे हैं वो उनकी इमरान खान साहब के साथ बेवफाई है या फिर वो 6 माह से कौम को बेवकूफ बनाते चले आ रहे हैं। तो आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं, तो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। ये खान को पता था कि ये सारा मलबा गिरना है और जो जिसे हम कहते हैं बारूदी सुरंगें बिछा गए, कुछ तो कुछ उसमें था ना, जो उसने 10-10 रुपए गैस और बिजली की कीमत खत्म कर दी, वो भी प्राइम मिनिस्टर था। मुझे आईबी ने 4 महीने पहले बता दिया था कि आप जा रहे हैं, जो मैंने इमरान खान, उसने कहा मुझे पहले का पता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने क्लिप देखा भाई? यस सर, मैं देखा। आपका नाम क्या? अनवर खान। कहाँ से हैं? सर मैं फाटा से और यहाँ लाहौर में पढ़ता हूँ, डिमोंट कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री से। अच्छा, आपने क्लिप देखा? जी सर देखा। आप क्या समझते हैं कि शेख साहब इसमें जो बात कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के साथ बेवफाई कर रहे हैं या फिर वो 6 माह से कौम को बेवकूफ बना रहे थे, धोखा दे रहे थे? नहीं सर, शेख साहब मेरे ख्याल में मुल्क की कंडीशन को देखते हुए थोड़ा सा, मतलब आपको पता भी है एग्रेसिव बंदे, तो एग्रेशन में आकर इस तरह बोला, जो कि बोलना तो नहीं चाहिए था, मतलब इतना बड़ा सियासतदान हो के, पर थोड़ा सा एग्रेशन में आया होता, ऐसे बोलना नहीं चाहिए था इस तरह। तो ये जो बात उन्होंने की, आप वैसे उससे इत्तेफाक करते हैं या आप जाती तौर पर समझते हैं कि इमरान खान कोई इस किस्म की बारूदी सुरंगें बिछा के गए होंगे? नहीं सर, इस तरह कुछ नहीं किया है। जहाँ तक मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, इस तरह कुछ भी नहीं किया हुआ है। बस मुझे लग रहा है कि शेख साहब थोड़ा सा ज्यादा बोल के गया है इस बार। केपी के वाले वैसे भी खान साहब के दीवाने हैं। यस सर, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। हमें पठान लोग हैं ना, पठान लोग जो है वो माशाल्लाह जीदार लोग होते हैं और खान साहब ने भी बड़ी जीदारी के साथ से आता। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब ने जो मतलब किया है, बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ करने का इरादा भी रखते थे। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ मतलब ऐसा हुआ जो होना नहीं चाहिए था। और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी वो आएंगे दोबारा से, जो प्लान लाए थे वो इंशाल्लाह कंटिन्यू रखेंगे और मुल्क को ना अच्छी हालत में लेकर आएंगे इंशाल्लाह। जी भाईजान, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। आपने वीडियो देखी, आपका क्या ख्याल है कि इसमें जो बयानिया शेख रशीद साहब अपना रहे हैं वो उनकी इमरान खान साहब के साथ बेवफाई है या फिर 6 महीने से वो कौम को धोखा दे रहे हैं? वो उनकी बेवफाई नहीं, उनका वो असल चेहरा सामने है कि वो सारी अवाम को पागल बनाया हुआ है, एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। असल अवाम ये अवाम पागल है, जो इन जैसे लोटों के साथ। मैं इन्हें लोटा कहूंगा, शेख रशीद को ये असल लोटा है।
जब ये ओपोजिशन में था तब इमरान खान के बारे में बोलता था, इमरान खान के खिलाफ बात करता था। हाँ जी, उसके खिलाफ बात करता रहता था। अब ये इमरान खान के साथ हुआ, बाकी सभी के खिलाफ हो गए। अब इमरान खान की हुकूमत चल गई, अब देखे उसके मुंह से खुद ही सच निकल है। ये असल लौटे की पहचान है। क्यों पता नहीं क्यों अवाम भूली बैठी है। आप किस पार्टी से हैं? हम टीएलपी से हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जो ये इनका बयानिया है, आप इसको क्या तशबीह देते हैं कि ये इनका बयानिया ये इमरान खान साहब के ऊपर कोई अटैक नहीं है? अटैक तो है। देखिए, ये कहते रहते हैं ना दूसरों ने नमक हरामी की है। असल नमक हराम तो ये खुद है। ये खुद एक हिसाब की सांप की बिल में सांप ही छुपा हुआ है। ये आप बहुत गुस्से में हैं। गुस्सा, ये लोटों को वैसे ही गोली से उड़ा देना चाहिए। इमरान खान वैसे तो बहुत ज्यादा मुखालिफ थे लोटों के, और उन्होंने एंड पे किया भी उनके साथ काफी सलूक, तो इनके साथ कोई उन्होंने सलूक नहीं किया। इमरान खान साहब बाकी सभी को लोटे कहते हैं। नून लीगों को ये लोटों के नाम से मशहूर करते हैं। असल लोटे तो सारी इनकी पार्टी में, पीटीआई की पार्टी में है। लोटों की ये पार्टी है। आपका बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। तो आपने वीडियो देखी? जी बिल्कुल देखी है। आप क्या समझते हैं कि शेख रशीद साहब जिसमें जो बयानियां पेश कर रहे हैं, ये उनकी इमरान खान साहब के साथ बेवफाई है, या फिर वो 6 महीने से कौम को धोखा दे रहे हैं? देखिए ना, जैसा कि ये शेख रशीद साहब हैं, ये पहले अरसे से भी ऐसा करते आ रहे हैं। कभी किसी पार्टी के साथ मिल जाते हैं, कभी किसी के साथ मिलते हैं, जिसको देखते हैं इक़्तिदार में आने के लिए उसी के साथ मिल जाते हैं। और इसने इमरान खान को भी धोखे में रखा और अवाम के साथ भी इन्होंने गद्दारी की है। और ये एक बड़े मगरमच्छ हैं जो कि अवाम को लूट रहे हैं, हमारे पाकिस्तान को लूट रहे हैं, मुल्क को लूट रहे हैं, और सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर पता नहीं क्या से क्या कर जाते हैं। अच्छा, आपके ख्याल में शेख रशीद साहब के इस बयान से, क्योंकि सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के जितने सहाफी लोग हैं वो सब इस चीज को बहुत ज्यादा हाइप दे रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि ये चीज इमरान खान की सियासत को या पीटीआई को कोई नुकसान पहुंचाएगी? इसमें काफी पीटीआई पे ना साइड इफेक्ट जाता है, क्योंकि इसको ये बयान नहीं देना चाहिए था। इसने बहुत गलत किया। चलो, उसकी जो भी बात थी उसको आपने माइंड में रखना चाहिए था। तो इनको सारा पता होता है कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना सारा। ये इसमें कह तो रहे हैं कि 4 माह पहले मुझे आईबी ने बताया। बस इन्हीं को पता है ना, क्योंकि ये खाने वाले हैं। ये इनको इंटीरियर पता- मिनिस्टर भी थे। ऐसा ही है, इनको पता है आगे क्या होना है क्या नहीं हो रहा, हम क्या करेंगे, या आने वाली हुकूमत पे हम क्या लगा कर जाएंगे, उनके साथ क्या होगा और उन पे क्या मुश्किलात आएंगी, ये सब मिले हुए होते हैं। थैंक यू ब्रदर, बहुत शुक्रिया। जी सर, आपने वीडियो देखी? मैंने सर बिल्कुल देखी। क्या कहेंगे शेख रशीद साहब के बारे में? जो हकीकत बात है, ये सारे लोटे इकट्ठे होके अवाम को लूटना चाह रहे हैं। जो हकीकत बात है, आपको भी इस बात का पता है, सारी दुनिया इस बात से वाकिफ है। पहले ये किसके साथ था, उसने वो देखा, वो जो क्या नाम है, बिलावल बाजी जो है, वो आपको भी पता है, आपकी भी बाजी है, हमारी भी पूरी कौम की बाजी है। बिलावल ने ये थोड़े दिन पहले जरदारी का बयान आया कि मतलब कि बिलावल बाजी, उसके मुंह से भी बिलावल बाजी निकला। जो हकीकत बात है वो इंसान के मुंह से निकल आती है, वो हकीकत कभी भी नहीं छुपती। जो हकीकत बात है, बिलावल ने जब पिछले दिनों जो इजलास हुआ है रात 12 बजे, उसने कहा मुझे क्यों निकाला, मेरा क्या कसूर था। रात 12 बजे जो अदालतें लगाई है ना, वड्डा तू वजीर है, तू राती 12 बजे अदालत ला नहीं ना दे, तेरी हुकूमत चल रही है, पेट्रोल आवाम कह रही है महंगा हो गया, सारा IMF से मायदा करके गया हुआ है। ये बात आपको भी पता है, हमें भी पता है, पूरी कौम को पता है, यहाँ जितने लोग हैं सबको लेकिन इस बात का। पीटीआई वाले कहते हैं जी ये हमने कोई एग्रीमेंट नहीं था, हम तो रिलीफ दे रहे सर थे। जी देखें, चोर चोरी करके मानता, ठीक है। ऊपर से चोर की दाढ़ी में तिनका है, और इमरान खान उसने शेव करा दिया ताकि तिनका नजर ही ना आए, तिनका नजर ही ना आए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वैसे जो अब इसके अंदर उन्होंने इमरान खान के बारे में कहा है वो बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे। सर जी, बरूदी वो मैं कहता हूँ अवाम के लिए, गरीब अवाम के लिए उसने एक बात करता था, मैं नया पाकिस्तान बनाना है। मेरे ख्याल से इसने नया वाशरूम तक नहीं बनाया। जो हकीकत बात है, इस बात उन्होंने पनाह गाहें बनाई हैं। पनाह गाहें वो किस लिए बनाई, वो नशइयों के लिए बना दी हैं। वहाँ नशई बैठे रहते हैं सारी रात, टीके लगा लेते हैं, पाउडर पी लेते हैं। अल्लाह माफ करिए, हमारी ये उसलिए बना दी क्योंकि वो भी नशा करता है। वो कहता है वहाँ भी नशा करे, सुकून से बैठे, बेशक घर से माँ बाप उनको निकाल देते हैं वहाँ से, सुकून से बैठे और करें। आप ये बात और क्या करना चाहेंगे? अच्छा, बस मैं तो आपसे ये पूछूंगा, जो इन्होंने स्टेटमेंट दी है, ये इनकी इमरान खान से के साथ बेवफाई है या फिर ये 6 महीने से कौम को धोखा देते रहे हैं? देखें, इमरान खान जो है ना, वो लोगों को ये कहता है जहाद के लिए निकलो, जहाद के लिए निकलो। वो ये उसकी दगाबाजी है, उसकी अवाम को अपनी तरफ करने के लिए जहाद के लिए निकलो।
इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च करने के लिए जा रहा हूँ, इस्लामाबाद लॉन्ग, आओ पहुंचो पहुंचो, एक ही बात उसने की है, हर वक्त उसने एक बात की है, कहाँ पहुंचना है, डी चौक पहुंचना है। इसे एबीसी भी पूरी नहीं आती है, मैं आपको बता दूं, एबीसी पूरी नहीं आती, डी का लफ्ज उसने याद रखा वो तो ऑक्सफोर्ड का डी चौक पढ़ा हुआ पहुंचना, है। डी चौक पहुंचना, आपने डी चौक पहुंचना, नहीं पहुंच सका। तारीख लेने जा रहा हूँ, तारीख दे के आ गया अभी 6 तारीख, 6 दिन बाद मैं दोबारा आऊंगा, 6 दिन बाद मैं दोबारा आऊंगा, 6 दिन बाद दोबारा। उसको पता था गया तो मैंने काम मेरा लग जाना। पेशावर से भागा, बनी वाला नहीं भागा, आप मुझे बताएं। अब ऐसे शेख साहब जो हैं वो इनके साथ बेवफाई कर रहे हैं या पर तोल रहे हैं किसी दूसरी पार्टी के लिए? बहुत बड़ा वो रंगबाज है ना, इतना का बड़ा रंगबाज है कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं आपको बयान करके बता सकूं कि वो कितना का बड़ा रंगबाज है। वो कौम के साथ भी रंगबाजी कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, इन्होंने बहुता पता है, यही कह सकते हैं, जो भी कहना सानू कुछ नहीं पता। नहीं, आपकी पार्टी और है या वैसे कहना नहीं नहीं नहीं, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं लेता ना, मुझे इस चीज का कुछ पता है। सर, आपने वीडियो देखी? हाँ जी, मैंने भी देखी है वीडियो। आप क्या समझते हैं इसमें जो शेख साहब बात कर रहे हैं ये इमरान खान साहब को धोखा दे रहे हैं या फिर 6 महीने से कौम को बेवकूफ बना रहे हैं वो? मेरे ख्याल से तो जो है शेख साहब कौम को ही बेवकूफ़ बना रहे हैं। शेख साहब जो है वो एक सेंसेशन के मास्टर हैं और हमेशा जो है वो जब भी कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है तो इस तरह के सेंसेशनल बयान देते रहते हैं। और जो कुछ भी हुआ पहले इससे, जो पॉलिटिकल क्राइसिस था मुल्क में, तो शेख साहब के जो बयानात थे उन बयानात में तो यही समझ आता है कि कौम को धोखा दे रहे थे। जो सिचुएशन आज बयान कर रहे हैं वो पहले अगर ही बता देते चीज़ें तो इस तरह का जो है वो सिनेरियो डेवलप ही ना हो। अच्छा, आप क्या समझते हैं इस किस्म के बयानात से पीटीआई की कोई साख को नुकसान पहुंचेगा शेख साहब के बयान से? क्योंकि जितने भी अब व्लॉगर्स हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं वो इस बयान को काफी ज्यादा लेके शेख साहब के बयान को लेके पीटीआई के ऊपर तनकीद कर रहे हैं कि पीटीआई ने कौम को धोखा दिया। मेरा नहीं ख्याल कि, क्योंकि इस टाइम जो अभी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है कंट्री का, इसमें खान साहब का जो बयानिया है ना वही जो है वो डोमिनेट कर रहा है। तो जो मर्जी होता रहे, मुझे नहीं नज़र आता कि शेख साहब के इस बयान से जो खान साहब का बयानिया है वो लेटर गेट वाला और इस तरह का, उसके ऊपर कोई आँच आए या वो जो है दब जाए। तो ये 1-2 दिन के बाद लोग भूल जाएंगे और खान साहब का जो बयानिया है वो चलता रहेगा, क्योंकि वो एक बड़ा मुनज़्ज़म बयानिया है, उसको लेकर चल रहे हैं। अगर आप इस सवाल का जवाब देना चाहें कि आप क्या समझते हैं कि मुस्तकबिल में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत ख़त्म होगी और इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएंगे जितना प्रेशर इमरान खान साहब ने बिल्डअप किया था, या अब इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान साहब के सर से हाथ उठा लिया है और इस किस्म की कोई हरकत नहीं होगी और 1.5 साल शहबाज शरीफ को गवर्नमेंट करने दी जाएगी? मेरे ख्याल से तो इस्टेब्लिशमेंट ने जो है वो खान साहब के सर से तभी हाथ उठा लिया था जब ये सारा पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ। उसमें नज़र आया कि उन्होंने नवंबर के बाद पिछले साल से ही हटा लिया था और न्यूट्रल का वो जो बयान था वो सारा। इस सिचुएशन में भी अगर हम देखें तो वो अगर न्यूट्रल का भी रोल प्ले करें तो जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो 1.5 साल, जो उनका भी 1 साल 1.25 साल है, उसको पूरा करना चाह रही है और उनका इंटरेस्ट भी है इसमें, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल टेम्परेचर जो हाइप क्रिएट किया खान साहब ने, इसमें अगर इलेक्शन होते हैं तो उनके जीतने के चांसेस कम है। तो वो चाहेंगे कि इस टेम्परेचर को जो है थोड़ा सा कूल डाउन किया जाए और जो मुल्की मामलात हैं उनको थोड़ा संभाला जाए ताकि इलेक्शन में जाने के लिए उनके पास कोई नैरेटिव हो। इस टाइम खान साहब का नैरेटिव डोमिनेट कर रहा है तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि इस वक्त इलेक्शन में जाना। तो मुझे नहीं लगता कि ये गवर्नमेंट जो है अभी जाना चाहेगी और ना ही कोई इस्टेब्लिशमेंट का कोई इंटरेस्ट है मुल्क को भेजने में, क्योंकि जो इकोनॉमी की सिचुएशन है, इस सिचुएशन के अंदर अबूरी हुकूमत बैठा के इलेक्शन करवाना मुमकिन नहीं है फ़ौरन, क्योंकि इलेक्शन के लिए भी आपको फंड्स चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि अभी इलेक्शन आपको नियर फ्यूचर में मुझे नज़र नहीं आता। थैंक यू वेरी मच। तो नाजरीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम अवाम का फैसला। इंशाअल्लाह फिर किसी नए सवाल के साथ फिर आपके दरमियान होंगे। उस वक्त तक सईद हसन को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।